रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी दोहा नंबर 92 में लिखते हैं कि विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज हो बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। कहते हैं कि तब विष्णु जी बोले, भगवान विष्णु जी कहे कि सब दिक्पालों को बुलाकर हंस करके भगवान विष्णु जी कहते हैं कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलें। इस गंभीर रहस्य को समझना अति आवश्यक है कि सबसे बड़ी चीज यह है कि भगवान विष्णु हंसते हुए सभी देवताओं दिक्पालों को कहते हैं कि आप सब अपने अपने समूह के साथ व्यवस्थित होकर के अलग अलग ढंग से चलें, अलग अलग होकर के चलें। अर्थात उत्सव चाहे कितना भी बड़ा हो, व्यवस्था, मर्यादा और संतुलन आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम को आप करते हैं, बारात हो या सभा हो, तो उस सभा या बारात का संतुलन और मर्यादा के साथ में व्यवस्था होना अति आवश्यक है। अन्यथा सभा और बारात सब छिन्न भिन्न हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है, तब सौंदर्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस दोहा का आध्यात्मिक रहस्य को, आध्यात्मिक सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है कि कहा गया है कि संघे शक्ति युगे युगे। संघ में युग युगों में कहा गया है कि संघे शक्ति युगे युगे। हर युग में संगठन में ही शक्ति रही है, संगठन में ही शक्ति है। जब एक साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, हम सब जब एक साथ व्यवस्थित हो जाते हैं तो वैभव भी भ्रम बन जाता है। जीवन में भी यदि विचार, कर्म और लक्ष्य बिखरे हो तो सफलता कठिन है, नहीं मिलता। परंतु कहते हैं कि मन, कर्म और लक्ष्य एक हो, परिश्रम एक हो तो सफलता मिलना निश्चित है। वैसे ही जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाना हमारा परम कर्तव्य होता है। यह दोहा हमें सिखलाता है कि जीवन को व्यवस्थित ढंग से कैसे चलाएं, संतुलन में कैसे रखें, मर्यादा बना करके कैसे रखें, व्यवस्था बना करके कैसे रखें। जो व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा, व्यवस्था और संतुलन रखता है, उसका जीवन अत्यंत आनंदमय और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। इसलिए परिवार हो या समाज हो या साधना हो, व्यवस्थित प्रयास ही सफलता प्रदान करता है। इसलिए व्यवस्थित होकर के हमें चलना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा होता है। आज इस संसार में भी, सृष्टि में भी, कण कण में हर जीव, जंतु, मनुष्य सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए दिक्पालों को अलग अलग चलने का संकेत भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया है और यह हमें बतलाता है कि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य, दूसरों की भूमिका छीनना नहीं है। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा रहा है और हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परंतु दूसरों की भूमिका छीन कर नहीं। अपनी भूमिका को श्रेष्ठ बनाना मनुष्य का परम धर्म है। दूसरों की भूमिका, वो अपना भूमिका निभा रहा है, हमें उसके भूमिका में नहीं जाना। हमें अपनी भूमिका तय करना है और अपनी भूमिका को श्रेष्ठ बनाना है। यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। और हर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं होती, परंतु जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है वही आदर्श स्थापित करता है। यहाँ भगवान विष्णु
बारात का नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान शिव तो दुल्हा बने हुए हैं, ब्रह्मा जी अपने पद पे आसीन है, वह पिता स्वरूप है, परंतु इस बारात का नेतृत्व भगवान विष्णु कर रहे हैं। इसलिए वे सबको आदेश दे रहे हैं कि अपने अपने मर्यादा में, अपने अपने ढंग से, अपने अपने सभासदों के साथ में आप व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ें, बारात को सजाएं। इसलिए जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब मन एक दिशा में, बुद्धि दूसरी दिशा में और इंद्रिय तीसरी दिशा में जाए तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, परंतु जब मन जिस दिशा में जाए, बुद्धि उसी दिशा में जाए और इंद्रियां भी उसी दिशा में कार्य करे तो वह जीवन धन्य बन जाता है, वह अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए हमें इस दोहा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने मन, वाणी और कर्म को एक दिशा लेकर के, एक दिशा में व्यवस्थित करके, संतुलित करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और व्यवस्थित ढंग से चलने वाला व्यक्ति ही महानता को प्राप्त करता है। आगे भगवान शिव के बारात में चलते हैं, मिलजुल करके उत्सव मनाएं, नृत्य करें और आगे बढ़ते हैं। कल दूसरे चौपाई के साथ में पुनः मिलेंगे। आज इतना ही। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।